अस्सलाम वालेकुम, आदाब गाइस, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट रियाज रेहान। आज मैं आपको ले चलता हूँ सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म अलोपोरा शोपियान। ये फार्म तकरीबन 1200 कनाल एरिया पे मुश्तमिल है। इस फार्म में क्या कुछ होता है, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म SMF अलोपोरा शोपियान महकमे ज़राअत जम्मू व कश्मीर का एक अहम तरीन बीज पैदावार करने वाला फार्म है। साइंसी तरीकों को बरोई कार लाकर यहाँ के मुलाजमीन दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर मयारी ज़रूरी बीजों की अफजाइश और तैयारी का काम अंजाम देते हैं। 1200 कनाल और इसमें खरीफ सीजन में हमारा मेज़ है, 17 हेक्टेयर्स पे है। इसमें से SMC 4 है, SMC 8 है और पहली बार हम कर रहे हैं फोडर मेज़ की कल्टीवेशन यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा बीन्स है और मूंग है और सोयाबीन है जी खरीफ में। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन देते हैं जेडी इनपुट्स को, सर वहाँ से अलॉटमेंट बनाते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। खासकर जो मेज़ हमारा रहता है उसमें सीड विलेजेस लगते हैं जो कि फार्मर्स फील्ड पे फिर कायम होते हैं सीड विलेजेस। यहाँ मुख्तलिफ फसलों के मयारी बीजों की मल्टीप्लिकेशन और पैदावार की जाती है। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? ये पहले जो एरसवाइल एक इंस्टीट्यूट होता था जो सेंटर का था, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर 1980 में ये हैंड ओवर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, हैंड ओवर है 1980 में। उसके बाद से ये फार्म एज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म एज यूज कर रहा है डिपार्टमेंट। अलोपोरा शोपियान में आलू के बीज की अफजाइश भी की जाती है। इसके अलावा सरसों, मक्की, गुंदम, राजमाश, मूंग, चने और ओट्स काबिले जिक्र हैं, जिनको प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरने के बाद पैकिंग और टैगिंग की जाती है। इसी फार्म में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे सीड मल्टीप्लिकेशन होती है, चाहे वीट हो, ओट्स हो, ऑयल सीड हो, यही सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो टोटल एरिया हमारा फ्लोरिकल्चर का है 80 कनाल्स, जिसमें 45 कनाल्स एरिया अंडर लेवेंडर है और 23 कनाल्स एरिया अंडर बल्गेरियन रोज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सैन जेरेनियम की, तो 4 कनाल उसके अंडर में आता है और 4 कनाल रोजमेरी के अंडर आता है। बाकी जो हमारे 4 कनाल बचते हैं वो एरिया अंडर रोड्स एंड बिल्डिंग्स आते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम मेनली यहाँ पे लेवेंडर कल्टीवेट करते हैं। अगर हम लेवेंडर की बात करेंगे तो उसकी हार्वेस्टिंग हम जून में शुरू करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे हमारा डिस्टिलेशन प्लांट है वहाँ पे, तो उसके अंदर उसकी डिस्टिलेशन हो रही है। उसके बाद जो तेल वहाँ से निकाला जाता है वो फिर लाल मंडी में हम बेचते हैं। और हमारे यहाँ पे दूसरे मेडिसिन प्लांट्स यहाँ पे है, जैसे सैन जेरेनियम है, वो रोजमेरी है। हम सैन जेरेनियम की भी इसी तरह से प्रोसेस करते हैं जिस तरह हम लेवेंडर की करते हैं। यहाँ हमने एस्टेब्लिश किया है DCTC एपीकल्चर 2021 से। बी कीपर्स को एडवांस्ड बी कीपिंग ट्रेनिंग देते हैं और जो इसमें नया आना चाहे उनको भी ट्रेनिंग फराहम करते हैं। पॉलिनेशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, हनी बीज का लगभग 80% फ्रूट सेट इसी की वजह से होता है। हनी यहाँ से तैयार करदा सीड्स को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के दफातर भेज दिया जाता है, जहाँ इन बीजों को किसानों में सीड विलेज के लिए तकसीम किया जाता है। महकमे ज़राअत की जानिब से मज़कूरा फार्म को जदीद साइंसी खतूत पर तरक्की देने और कश्मीर में मयारी बीजों की ज़रूरत में खुद कफालत हासिल करने पर तवज्जो दी जा रही है। फार्म में फसलों की बेहतर निगहदाश्त, कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम और मयारी बीज की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। गाइस, आप देख रहे थे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म अलोपोरा पर मबनी एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म।
होप कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एग्रीकल्चर या बागबानी या किसानों से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो उसे हम आप तक पहुंचाए। इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान रियाज रिहान को इजाज़त। बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।